नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। रुक करेंगे खबरों का, जहां देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार के साथ राज्य की रेल परियोजना और रेलवे अवसंरचना विकास को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन समेत विभिन्न प्रस्तावित रेल परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बेहतर रेलवे कनेक्टिविटी से पर्यटन, तीर्थाटन, निवेश और रोजगार के अवसरों को नई गति मिलेगी। बैठक में हरिद्वार, ऋषिकेश, रुड़की, देहरादून और कुमाऊं क्षेत्र के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने रेल परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर देते हुए कहा कि इन योजनाओं के पूरा होने से पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी तथा राज्य के समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में लाभार्थी कर्मचारियों और नियोक्ताओं को सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड में करीब 6000 कर्मचारियों और 900 से अधिक नियोक्ताओं को 24 करोड़ रुपए से अधिक की प्रोत्साहन राशि दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि युवा शक्ति विकसित भारत के निर्माण की सबसे बड़ी पूंजी है और सरकार रोजगार, स्वरोजगार के साथ निवेश को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में उद्योगों और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 30 से अधिक नीतियां लागू की गई है, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को जनहित के कार्यों में धरातल पर उतरकर काम करने की नसीहत दी है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए केवल कार्यालयों तक सीमित रहना पर्याप्त नहीं है। उनकी सरकार हमेशा ग्राउंड जीरो पर जाकर काम करने में विश्वास रखती है और वे स्वयं भी लगातार जनता के बीच जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लेते हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से भी जन सरोकारों से जुड़े कार्यों की नियमित निगरानी करने को कहा। देखिए, सभी को इस समय हमारे राज्य की ऐसी स्थितियां हैं कि सबको जो है धरातल पर जाकर काम करना चाहिए और मैं स्वयं जाता हूं। मुझे लगता है कि हमारी सरकार हमेशा ऐसी सरकार होनी चाहिए जो ग्राउंड जीरो पर काम करे। कर्णप्रयाग में निहंग से जुड़े विवाद के बाद सिख समुदाय के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर स्थिति पर चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल में शामिल गुरजिंदर सिंह ने लोगों से सोशल मीडिया पर घटना से जुड़े वीडियो और भ्रामक सामग्री साझा न करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अपुष्ट और भड़काऊ सामग्री समाज में तनाव बढ़ा सकती है, इसलिए सभी को जिम्मेदारी और संयम के साथ व्यवहार करना चाहिए। सिख समुदाय के प्रतिनिधियों ने शांति, भाईचारे और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने पर जोर दिया। साथ ही हेमकुंड साहिब यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से भी शांतिपूर्वक यात्रा करने तथा स्थानीय लोगों के साथ समन्वय और सद्भाव बनाए रखने का आग्रह किया गया। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि किसी भी विवाद को संवाद और कानून के दायरे में रहकर सुलझाया जाना चाहिए, जिससे प्रदेश में शांति और सौहार्द का वातावरण बना रहे। मुख्यमंत्री जी ने भी हमें यही आश्वासन दिया है कि जो है सोशल मीडिया पे जो ऐसे नफरती जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इस पर तत्काल प्रभाव से हम रोक लगाने की कोशिश करेंगे और आप लोग भी जो आपस में मनमुटाव है इसको दूर करने की कोशिश करिए एक सामाजिक जनता के तौर पे, और हम सरकारी स्तर पे इसकी जो है रोकथाम करेंगे। सोशल मीडिया पे ये विरोध जो ज्यादातर सोशल मीडिया पे ही कुछ असामाजिक तत्व टाइप के व्यक्ति हैं जो कर रहे हैं, प्रचारित कर रहे हैं कि यात्रा बंद होनी चाहिए। असल में भले चारधाम यात्रा है, भले हेमकुंड यात्रा है, इससे यहाँ के लोकल जो निवासी है, हमारे पहाड़ी भाई हैं या ऊपर जो भी हम लोग भी आते हैं उसमें, क्योंकि अगर ऊपर पहाड़ का रोजगार चलेगा तो हमारा देहरादून का व्यवसाय भी चलता है। तो सभी खुश हैं कुछ एक को छोड़ के, तो इसको अन्यथा ना लिया जाए और जो ऐसी पोस्टें डाल रहे हैं उन पर तत्काल प्रभाव से रोकना चाहिए।
देहरादून में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए उत्तराखंड कांग्रेस ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी है। देहरादून में आयोजित कांग्रेस कैंपेन कमेटी की बैठक में संगठन को मजबूत करने, जनसंपर्क अभियान को धार देने और चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में पार्टी नेताओं ने बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करने और कार्यकर्ताओं को जनता के बीच भेजने पर जोर दिया। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि पार्टी बेरोजगारी, महंगाई, पलायन और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी। बैठक में आगामी 3 महीनों के कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी मंथन किया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत और कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता बैठक में मौजूद रहे। सभी महत्वपूर्ण बैठकें, सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों से वार्ता, सभी सीनियर लोगों से मुलाकातें, एक एक करके समूहों में सब तरह से मुलाकातें हुई और उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया। बैठकें कल की जो थी वो 2 रूप में थी कि एक तो जिला संगठन के बारे में, संगठन सृजन के बाद जिला अध्यक्षों के संबंधित जिलों में क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई उससे संबंधित थी, और दूसरा ये था कि हम आगे का रोड मैप, प्रचार का, खास करके कैंपेन का रोड मैप तैयार करें। हम इस सरकार से भी और भाजपा से कहना चाहते हैं कि आप 14 साल का लेखा जोखा जनता के सामने पेश करें, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और जो इन्होंने वायदे किए हैं, जो इनका चुनाव घोषणा पत्र था, वो आज धराशायी हो चुका है। इन मुद्दों को लेकर भी हम जनता के द्वार जाना चाहते हैं और यकीनन पहले फेज में हम 28 विधानसभाओं में हम सभी लोग कुमाऊं में भी और गढ़वाल में भी पर्वतीय क्षेत्र के सीमांत जनपदों से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। अलग अलग नेतृत्व में टीमें हमारी दौरा करेंगे। जो वरिष्ठ नेता हमारे हैं, जैसे टिहरी उत्तरकाशी की विधानसभा में भाई प्रीतम जी के नेतृत्व में 28 तारीख से लेकर 10 तारीख तक हमारे कार्यक्रम लगे हैं। मैं पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली जिले का दौरा करूंगा। कर्ण मेहरा जी और गोविंद कुंजवाल जी उस तरफ अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ का दौरा करेंगे। तो इस तरह के कार्यक्रम हम लोगों ने लगाया है और ये एक तरह से हमारा संगनाद है, एक तरह से ये बिगुल है, एक तरह से चुनाव के दृष्टिकोण से। बैठक में हमने ये निर्णय लिया है कि जो 2027 की चुनौती हमारे सामने है, इस चुनौती पर हम कैसे पार पाने का काम करें, उसके लिए एक हमने ब्लूप्रिंट तैयार किया है और जिसको हम कल पत्रकार वार्ता के माध्यम से आपके सम्मुख रखेंगे। और हर कांग्रेस के साथी पर जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो हर हम विधानसभा में जाकर के सरकार की पोल खोलने का काम करें। कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा के उत्तराखंड दौरे को लेकर बीजेपी के सवालों पर कांग्रेस ने जवाब दिया है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि कुमारी शैलजा ने अपने सभी निर्धारित कार्यक्रम और बैठकें पूरी की है। साथ ही उन्होंने बताया कि उनके लोकसभा क्षेत्र में एक भीषण दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद उन्हें तत्काल वापस जाना पड़ा। वहीं गोदियाल ने कहा कि इसे नाराजगी से जोड़ना गलत है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है और संगठन लगातार सक्रिय रूप से काम कर रहा है। कुछ नहीं है, बात यह है कि जो कार्यक्रम पूरे थे वो पूरे के पूरे कार्यक्रम रात को 10 बजे तक उन्होंने बैठकर निपटाए। 10 बजे तक बैठकर इसलिए पूरे किए कि उनके लोकसभा क्षेत्र में एक भीषण दुर्घटना हुई जिसमें 18 लोग या 19 लोगों की मृत्यु का समाचार है। तो उनको वहां जाना था, इसलिए उन्होंने अगले रात को ही सबको बुलाकर वो बैठकें पूरी की और उसके बाद अगले दिन सुबह 7:30 बजे के आसपास वो यहाँ से रवाना हुआ। उत्तराखंड के ग्राम्य विकास मंत्री भरत सिंह चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए विभाग जल्द ही नई योजना लेकर आने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित योजना पर फिलहाल काम चल रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की लखपति दीदी योजना के तहत बड़ी संख्या में महिलाओं को स्वरोजगार और आय के बेहतर साधनों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्वयं सहायता
महिला समूहों और महिला संगठनों को सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाने के लिए विभाग लगातार कार्य कर रहा है। भरत सिंह चौधरी ने कहा कि महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ने से परिवारों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी तथा राज्य के विकास को नई गति प्राप्त होगी। जल्दी आप देखेंगे कि बहुत ही ज़बरदस्त योजना हम लेकर के आ रहे हैं। वैसे भी लगभग 2,80,000 से ऊपर महिलाओं को हमने लखपति दीदी योजना के अंतर्गत ले आए हैं और उनको एक सस्टेनेबिलिटी के साथ, ये नहीं कि सिर्फ एक साल के लिए उनको लखपति दीदी बनाया है, वो लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए, बल्कि कहें कि हमेशा के लिए उनकी इनकम, उनकी जो वार्षिक आय है वो 1 लाख से ऊपर रहे, इस बात के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। इसके अलावा शेष लगभग जो 2.25 लाख हमारे एसएचजी की महिलाएं हैं, उनको भी लखपति दीदी बनाने की दिशा में निरंतर काम हो रहा है। हरिद्वार स्थित निष्काम सेवा ट्रस्ट आश्रम में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की 2 दिवसीय बैठक संपन्न हो गई। बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विहिप के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार और देश भर से आए संत महात्माओं ने भाग लिया। बैठक में गौ संरक्षण, नशा मुक्ति, परिवार कानूनों की समीक्षा और हिंदू समाज की एकता जैसे विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान कई प्रस्ताव भी पारित किए गए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देश और समाज के हित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्थक मंथन हुआ है। वहीं विहिप ने गौवंश संरक्षण को लेकर सख्त कानून बनाने की मांग दोहराई। बैठक में सामाजिक जागरूकता, सांस्कृतिक संरक्षण और राष्ट्रहित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया। आयोजन को लेकर संत समाज और विहिप पदाधिकारियों में उत्साह देखने को मिला। हिंदू परिषद का बजरंग दल हर साल 2 लाख से ज्यादा गायों को कसाई के पास जाने से बचाता है। विश्व हिंदू परिषद का ये मानना है कि केंद्रीय सरकार को संपूर्ण गोवंश की रक्षा का कानून यथाशीघ्र बनाना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद आने वाले दिनों में गाय को राष्ट्रवंद्या या राष्ट्रमाता, इसकी सहमति बनाने के लिए देश भर में एक बड़ा अभियान चलाएगी। क्षेत्र ट्रस्ट इस जांच में पूरा सहयोग देगा। जो लोग दोषी पाए जाएंगे और वो कोई भी हो, दंडित होने चाहिए। पूरे देश भर के पूज्य संतगण, मार्गदर्शक मंडल के सभी सदस्य तुम्हारा नहीं आ रहा, तुम्हारी राष्ट्र की उन्नति के लिए, राष्ट्र के समग्र विकास के लिए, उन्नयन के लिए, सनातन के लिए और देश हमारा विश्वगुरु बने, उसके क्षेत्र में महत्वपूर्ण चिंतन बैठक हुआ है। और हमेशा से इस प्रकार का जब भी चिंतन होता है तो देश की समग्र चिंता होती है, समग्र विकास की बात होती है, हर दृष्टिकोण से बात होती है। देश के अंदर जो चुनौतियां हैं, देश की सुरक्षा है, सामाजिक सद्भाव है, उन सभी पर विश्व हिंदू परिषद अनेकों वर्षों से काम करता है। तो मैंने भी आकर पूज्य संतगणों का सभी का आशीर्वाद लिया। देवभूमि में सब आए, मैं सभी का देवभूमि उत्तराखंड सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि ये मार्गदर्शक मंडल की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब हमारे राज्य के अंदर 4 धाम यात्रा चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर चंपावत जिले के बनबसा स्थित कैप्टन करमचंद स्टेडियम में भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आयोजन में बड़ी संख्या में बच्चे, युवा, महिलाएं और बुजुर्ग सामूहिक योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश देंगे। राज्य मंत्री हरिप्रिया जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री की मौजूदगी को लेकर क्षेत्र के लोगों में खासा उत्साह है। उन्होंने कहा कि योग न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभकारी है। योग दिवस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को नियमित योग अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने सभी नागरिकों से कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेने और योग को अपने दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की।
जहां प्रदेश में हाल के दिनों में सामने आई घटनाओं और उन पर हो रही राजनीति के बीच बीजेपी ने देवभूमि का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि कुछ लोग श्रेय लेने और भ्रम फैलाने के लिए सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपराधी की कोई जाति या धर्म नहीं होता और कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है। बीजेपी का कहना है कि धामी सरकार कानून व्यवस्था को मजबूत करते हुए हर मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है और शांति भंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ऐसे जो कालनेमी है उनको पकड़ने का काम कर रही है, उनको चिन्हित कर रही है। जो लोग उत्तराखंड की देवभूमि में शांति भंग करने का काम करेंगे उनको सरकार छोड़ेगी नहीं, कानून अपना काम करेगा। और जो गलत कृत्यों को अंजाम देने का काम करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, समाज कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपराधी सिर्फ अपराधी है, गलत कृत्य करने वाला केवल और केवल सजा का भोगी है। तो जाहिर सी बात है, कोई भी अगर हमारी बहन बेटियों की तरफ आंख उठा करके देखेगा तो सरकार और सरकार का जो कानून है वो उनकी आंखें नोचने का काम करेगा। कोई भी हो, हमारी बच्चियों के साथ अगर कोई दुष्कर्म करेगा या गलत नाम से हमारी बच्चों को बरगलाने का काम करेगा तो किसी को अधिकार नहीं है उत्तराखंड की देवभूमि की शांति को भंग करने का। देहरादून में मॉनसून सीजन को देखते हुए देहरादून जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में आ गया है। तो वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की और संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन के अनुसार जिले में 48 संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की गई है, जहां मानसून के दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरती जाएगी। जलभराव और आपदा की आशंका वाले क्षेत्रों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जिला प्रशासन ने बताया कि शहर और आसपास के क्षेत्रों में 169 से अधिक नालों की सफाई का कार्य पूरा किया जा चुका है, ताकि बारिश के दौरान जल निकासी सुचारू बनी रहे। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखने तथा राहत एवं बचाव संसाधनों को सक्रिय रखने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। मानसून सीज़न को लेके जो मैंने प्रिपेयर्डनेस के लिए जो मीटिंग ली थी उसमें सबसे पहले जो हमारे ब्रिजेज़ हैं और जहाँ पे आरबीएम या बहुत ज़्यादा डिपोजिशन हो चुका है सिल्ट का, उन्हें क्लीन किए जाने को लेके पीडब्ल्यूडी में 15 ऐसे ब्रिजेस थे जो कहीं ना कहीं एंडेंजर्ड थे या उनकी कंडीशन कॉम्प्रोमाइज़ थी, तो उसमें हम लोगों ने मिटिगेशन फंड्स दिए हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें कि कई सारे एरिया में चैनलाइजेशन की जो ज़रूरत थी कार्लीघाट और दूसरे एरिया में, तो उससे रिलेटेड प्रपोजल्स जो थे वो भी हम लोगों ने इरिगेशन डिपार्टमेंट में लिए। और थर्ड जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हमारी 48 के आसपास हाई रिस्क प्रेगनेंसीज फार फ्लंग एरिया या डिस्कनेक्टेड एरियाज़ में है या जहाँ से उन्हें ड्यूरिंग मानसून सीज़न प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो उन्हें भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया और उनको मॉनिटर करते हुए उन स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से सेफ डिलीवरी के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे। देहरादून के आईएसबीटी क्षेत्र में अतिक्रमण और अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन जल्द ही बड़ी कार्रवाई कर सकता है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि इस संबंध में शासन स्तर से स्पष्ट निर्देश प्राप्त हो चुके हैं और प्रशासन ने कार्रवाई की तैयारी पूरी कर ली है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का सर्वेक्षण और एनरोलमेंट कार्य पूरा किया जा चुका है, जिससे अतिक्रमण की स्थिति का आकलन किया गया है। जिलाधिकारी के अनुसार संबंधित एसडीएम को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और शासन की गाइडलाइन के अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि अवैध कब्जों को हटाकर क्षेत्र में यातायात, सार्वजनिक सुविधाओं और व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा। अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में जमीनी स्तर पर कार्रवाई शुरू हो सकती है। प्रशासन ने लोगों से नियमों का पालन करने और सहयोग करने की अपील की है। फ्लाईओवर के नीचे कई सारे जो अनऑथराइज तरीके से लोग रह रहे हैं या जिनके द्वारा उस एरिया में इनक्रॉचमेंट्स किए गए हैं, उनको हटाए जाने को लेके भी क्लियर कट डायरेक्शंस ऑनरेबल सीएम सर की तरफ से भी हैं और इसे हम लोग भी रिव्यू कर रहे हैं। और जो एरियाज़ है जहाँ पे जैसा आपने आईएसबीटी बताया, तो इसमें मेरे द्वारा भी कंसर्निंग एसडीएम को और नगर निगम को इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं।
मेरठ निवासी दिनेश तलवार और उनकी पत्नी दिशा तलवार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जागरूकता अभियान के तहत ऋषिकेश पहुंचे। दंपत्ति ने बढ़ती आबादी को गंभीर चुनौती बताते हुए लोगों को जागरूक किया और केंद्र सरकार से 2 बच्चों का कानून लागू करने की मांग की। दिनेश तलवार ने बताया कि वे पिछले 32 वर्षों से देश भर में पदयात्रा कर इस विषय पर जन जागरण कर रहे हैं। लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये कई बार उल्टे पैर चलकर भी अपना संदेश देते हैं। उनका कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण देश के भविष्य के लिए जरूरी है। उस शहर में रहते हैं जहां से 1857 की क्रांति हुई थी। मेरठ में रहते हैं, उल्टा चलकर सीधी बात समझाने की कोशिश करते हैं। सरकार जहां तमाम समस्याओं पर अरबों खरबों खर्च करती है और जनसंख्या नियंत्रण पर वो 1 रुपए भी खर्च नहीं करती। अब कहना पड़ रहा है कि खो गया है नारा हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार। हम देश भर में घूम घूम कर लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि वर्तमान सरकार ने 370 हटा दी, राम मंदिर बना दिया, 3 तलाक समाप्त कर दिया। जो सबसे बड़ी समस्या देश की समस्या जनसंख्या वृद्धि है, उस पर सरकार को अब कानून बनाना चाहिए। उस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।